हम लोग भगवत गीता के आवाज आपको सबको स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? जूम की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। हम लोग आज 3 प्रकार के त्याग के बारे में सुनेंगे। आपको कल याद है पहले श्लोक में 4th वाले श्लोक में भगवान ने बताया था त्याग 3 प्रकार के होते हैं, उनको बताऊंगा। तो आज हम लोग 7, 8 और 9 में 3 प्रकार के त्याग यानी तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग का बारे में चर्चा करेंगे। पढ़िए, सॉरी मेरे पीछे बोलिए। भगवद गीता 18वां अध्याय 7वां श्लोक। नियतस्य तु संन्यासः तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। बोलिए। नियतस्य तु संन्यासः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पे तामसिक त्याग के बारे में बता रहे हैं। और तमस का अर्थ है अंधकार, वस्तुओं को यथावत नहीं समझ पाना। जिन कर्तव्यों को नियत किया गया है, निर्दिष्ट किया गया कि तुम्हें करना चाहिए, उनको यह समझते हुए कि यह बंधन करने वाले होंगे, व्यक्ति त्याग देता है। यह मोह के कारण होता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि यह उसके कल्याण के लिए है और उसको त्याग देता है, तो यह तामसिक त्याग कहलाता है। समझ में आया? नियतस्तु संन्यासा कर्मणो न उपपद्यते, कि मतलब वह है जो नियत कर्म है उनको त्याग दे रहा है, जो उसे करने चाहिए वो छोड़ दे रहा है। ये समझते हुए कि इनसे बंधन लगेगा। मोहात तस्य परित्याग, मोहात मोह के कारण अगर व्यक्ति उन कर्मों को त्याग देता है तो ऐसा परित्याग मतलब होता है बिल्कुल अच्छी तरह से त्याग दिया, करता ही नहीं है, तो ऐसा त्याग तामसिक कहलाता है। ठीक है। परिकीर्ति मतलब होता है अच्छे से जाना जाता है। हम आगे पढ़ते हैं। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्य का अर्थ हुआ जिस कर्तव्य को किसी व्यक्ति को करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर उसको त्याग देता है, इल्यूजन मतलब समझ नहीं आ रहा धर्म क्या है, उसको उसकी वजह से वो त्याग देता है, तो ऐसे त्याग को तामसिक कह रहे हैं। ठीक है। गीता भूषण टीका। भगवान अब 3 श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे। व्यक्ति को काम्य कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बंधन का कारण होते हैं, लेकिन नित्य और नैमित्तिक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, जैसे कि 5 प्रकार के नित्य यज्ञ। काम्य कर्म क्या होते हैं आपको पता है? क्या व्याख्या की गई थी काम्य कर्म की? फल की इच्छा के लिए, जैसे पुत्र चाहिए, स्वर्ग चाहिए, इस प्रकार के कर्मों को त्याग देना चाहिए। कर्मों का त्याग देना चाहिए मतलब ऐसे यज्ञ ना करे। ऐसा नहीं कि व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास ना करे, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ कर रहा है तो वह काम्य कर्म कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति, ये तो जगत में बंधन के कारण है, तो इनको तो त्याग देना चाहिए। लेकिन जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य का मतलब होता है वैदिक सभ्यता में भी 5 पॉइंट आ जाएंगे, वो यज्ञ करने ही चाहिए और उसको करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो अगर उनको भी त्याग दे, अरे ये तो सब झमेला है, तो फिर वह तो उसको तामसिक त्याग कहेंगे। और त्याग का फल होता है मन की शांति। तो ऐसा व्यक्ति अगर तामसिक राजसिक त्याग करता है तो कभी भी उसको मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। उसको 5 प्रकार के यज्ञ क्या है वो देखना होगा, अभी देखते हैं। नित्य का मतलब जिन्हें रोज करना चाहिए, और नैमित्तिक मतलब 3 महीने में 4 महीने में कभी एक बार करते हैं, इस तरह से। लेकिन हम ये वैदिक सभ्यता के लिए है और हम लोग उसको भक्ति के संदर्भ में उसका अर्थ देखेंगे। हमारे भी नित्य नैमित्तिक कर्म कह सकते हैं भक्ति के संदर्भ में। टेक्निकली वैदिक जो वैदिक संस्कृति के अनुसार क्या होते हैं वह इसको टीका में पढ़ाया जाएगा। इन्हें नहीं त्यागना चाहिए। किन्हें नहीं त्यागना चाहिए? नित्य नैमित्तिक कर्म जो हृदय को शुद्ध करने वाले, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यह मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान निहित होता है और यह आत्मा की ओर लक्षित होते हैं। साथ ही यह भौतिक शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक होते हैं। थोड़ा समझिए 2 पॉइंट्स को।
जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से वैदिक यज्ञों को करता है तो कर तो रहा है अपने शरीर से कार्य, लेकिन क्योंकि वह निष्काम भावना से करता है इसलिए उसके हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ही बिकम्स सेल्फ रियलाइज्ड, इंटरनली वो प्यूरिफाई होने लगता है। और अगर व्यक्ति इन कर्मों को छोड़ देता है, निष्काम भावना की से करने की भावना से भी छोड़ देता है, तो कभी वह आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कि कोई व्यक्ति गीता बेच रहा है, बाह्य रूप से कहें भगवत गीता बेचता है, वो कहते हैं गीता बेच रहे हो, बेच नहीं कर रहे हैं, वो पुस्तक वितरण होता है, तो देखने में एक बाह्य क्रिया है, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और ये भक्ति की क्रिया है, ये कोई कर्म नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और कई उदाहरण हमने दिए गए थे, इसमें भक्त लोग कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, जिससे मंदिर चल सके, भगवान की सेवा हो सके, तो ये देखने में तथाकथित रूप से बाह्य कार्य, भौतिक कार्य लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक नहीं है। मैंने कुकिंग का एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे जो भी काम कृष्ण के लिए किया जाता है वह दिव्य होता है। जैसे अर्जुन अभी युद्ध करने वाले हैं गीता के कुछ समय के, कुछ लोगों के बाद युद्ध चालू हो जाएगा कि नहीं? कौन सा श्लोक पढ़ रहा है? सातवां पढ़ रहा है ना? तो 68 श्लोक है शायद इसमें, 68 श्लोक हैं, तो 61 श्लोकों के बाद युद्ध चालू हो जाएगा। तो जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो वह आध्यात्मिक युद्ध है ना अर्जुन के लिए। क्यों है? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। और सामने वाला जो है उसके लिए आध्यात्मिक है नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है। मेक सेंस? सिंपल। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो अन्न देवताओं को अर्पित होता है, ये वैदिक कंटेक्स्ट में ये भगवान को अर्पित होता है, तो वह भगवान का ग्रहण करते हैं हम प्रसाद, या देवताओं का वैदिक कंटेक्स्ट में देवताओं को अर्पित करके उनको ग्रहण करता है व्यक्ति, तो शरीर भी चलता है। और अन्यथा देवताओं या भगवान को अर्पित किए बिना व्यक्ति जो अन्न ग्रहण करता है वैसे वो केवल पाप खाता है। इसको तो भगवान ने पहले ही बताया दिया था। तेन एव सह, जो देवताओं को अर्पित किए बिना कुछ ग्रहण करता है वह चोर है, क्योंकि वो सारी वस्तुएं देवताओं ने दी हैं, पहले उसको उनको अर्पित करे फिर स्वीकार करे। लेकिन ये वैदिक कंटेक्स्ट में है। भगवान के भक्त तो सीधे भगवान कृष्ण को ही अर्पित करते हैं, वही सारे देवताओं के मूल हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में अगर कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा है, देवताओं की पूजा भी कर रहा है, तो भी यज्ञ करता है, देवताओं को देता है, उच्चिष्ट मिलता है, उसे ग्रहण करता है, शरीर उसका रह जाता है, जिससे वह और यज्ञ इत्यादि कर पाए। समझ में आई बात में क्या बोला? ऐसे अन्न खाएगा तो पाप लगेगा, लेकिन जब यज्ञ करता है तो जिसका उच्चिष्ट ग्रहण करेगा तो उसको प्राप्त होगा ना, तो शरीर निर्वाह होगा कि नहीं होगा उसका, ये बात बोली जा रही है। देखिए चक्कर क्या है कि आप लोग पहले से पढ़ के नहीं आ पाए इसको, तो कम से कम क्लास के बाद जरूर पढ़ लेना चाहिए, तो फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा भगवान की विभूतियों के रूप में कर रहा है वह यज्ञ के उच्चिष्ट प्राप्त कर सकता है, ताकि शरीर का निर्वाह ज्ञान प्राप्ति के लिए हो सके। ज्ञान का प्राप्ति कैसे होगी? जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करेगा। निष्काम भाव से कर्म कब करेगा? जब शरीर में शक्ति होगी। शरीर में शक्ति कब होगी? जब खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी खा के निष्काम भाव से कर्म करेगा। समझ रहे हैं ना? जो तामसिक राजसिक चीजें उनको खा करके निष्काम भावना से कर्म नहीं कर सकता है, यज्ञ का उच्चिष्ट ग्रहण करेगा। मेक सेंस? यस। यदि इसके या फिर हमारे कंटेक्स्ट में देखें, अगर हम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो भजन होगा? नहीं होगा। तो प्रसाद तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। प्रसाद ग्रहण करना ही अपने आप में भक्ति है, और ग्रहण करके शरीर में शक्ति आएगी, उससे हम भगवान की भक्ति करेंगे, जिससे हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। तो हमारे भक्ति के कंटेक्स्ट में तो एकदम क्लियर है ये बात। अब कोई कौन भोग लगाए, कौन कैसे करे वैसे करे, तो इस प्रकार से, या फिर ये अब ये सब खाना बनाना ये सब करना तो सब बड़ा झंझट है, माया है, कुछ भी अगर इस प्रकार से व्यक्ति बोल रहा है तो ये मोह के कारण त्याग रहा है व्यक्ति। यदि इसके विपरीत ज्ञान के अभाव में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का परित्याग करता है, यह सोचते हुए अर्थात मोह से कि यह बंधन के कारण है, तो यह तामसिक त्याग कहलाएगा, क्योंकि मोह तमोगुण का लक्षण है। बहुत इंटरेस्टिंग है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे इस बात को कि ये प्रचार तक को लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब बंधन का कारण है। भगवान की कीर्ति का प्रचार हो रहा है तो उस तो को भी लोग कहते हैं, मतलब गीता वितरण हो रहा है ये तो कर्म है, ऐसा वो बोलते हैं। जो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देना सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है। भगवान बताए ना इस बात को। तो इस तक को लोग सोचते हैं कि ये तो धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो ये एक भौतिक व्यक्ति का, इसीलिए भौतिक व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। वह भगवान की भक्ति के दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता है और भक्तों के दिव्यता को नहीं समझ सकता है, इस कारण से वह उनके प्रति अपराध करता है। मेक सेंस टू यू? नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? ये 5 महायज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ,
जो वेदों के उच्चारण के द्वारा होता है, हमारे लिए क्या है? ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन, ठीक है। जो यहाँ पे वैदिक कंटेक्स्ट में, उसको हम भक्ति किस में लेंगे? देव यज्ञ जो अर्चन के द्वारा होता है, हमारे लिए क्या है? भगवान कृष्ण की उपासना। पितृ यज्ञ जो कि तर्पण के द्वारा होता है, हमारे लिए क्या है? प्रभुपाद जी हमारे पितर हैं मतलब वही माता पिता, दादाजी, वही उन्हीं के गुरु की पूजा करना। और अतिथि को भोजन देना, ये तो हम प्रसाद खिलाते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जानवरों को भोजन दे तो गोमाता की सेवा। तो हमारे ये कि तो ये 5 यज्ञ रोज नित्य हो ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नित्य कर्म वह होते हैं जिनको रोज करने की आज्ञा होती है, और नैमित्तिक कर्म वह होते हैं जिन्हें मास में एक बार या साल में एक बार भी किया जाता है। हमारा नैमित्तिक कर्म क्या है? जन्माष्टमी नैमित्तिक मतलब जो साल में एक बार कर रहे हैं। गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, ये सब हमारे हम रोज नहीं करते। और एकादशी भी कह सकते हैं, रोज नहीं करते हैं उसको। तो मतलब भगवान के जो पर्व आते हैं साल में, वही वैष्णवों के नैमित्तिक कर्म हो गए। हमको ये सब नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म में नहीं फंसना है, लेकिन जो वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है, इनको करें ताकि उनका हृदय शुद्ध हो। भक्तों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं मतलब उसको भक्ति कंटेक्स्ट में करना है। सीधी ना बात समझ में आ रही है? हम तो पवित्र यज्ञ नहीं कर रहे हैं, सीधे प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। फिर भी अगर गृहस्थ भक्तों के गृहस्थ भक्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को ही प्रसादम अर्पित करके फिर पितरों को देना चाहिए, उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। अभी मैं हरि भक्ति विलास में पढ़ रहा था, तो भक्त लोग भी कर सकते हैं, महाप्रभु ने किया था, लेकिन उसको वैदिक वैष्णव तरीके से करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, खैर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, इस विश्वास के संग भक्ति ही करना चाहिए। इसलिए मैं भक्ति परक व्याख्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उसकी संस्तुति की जाती। संस्तुति मतलब उसकी प्रशंसा की जाती। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। अब आप ये बताइए कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या खाना नहीं बनाया? और अपने लिए ही नहीं, हिप्पियों के लिए भी बनाया। यस नो? यस। अब कोई कहे अरे शास्त्र में तो आज्ञा ये है कि सन्यासी को खाना नहीं बनाना चाहिए, देखो ये शास्त्र की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति बुद्धिमान है? अब थोड़ा सोचिए कि श्रील प्रभुपाद जी के फ्रेमवर्क में जाइए, सामने हिप्पी हैं और कोई खाना बना नहीं सकता भगवान का, उसको पता ही नहीं कि भोग कैसे लगता है, तो इन लोगों को प्रसाद कौन देगा बना करके? प्रभुपाद जी देंगे। अब प्रभुपाद जी सोचे कि भाई यह तो सन्यासी का काम नहीं है कि खाना बनाए, तो अब प्रभुपाद जी तो दिव्य है, मैं खाली बोल रहा हूं, मान लो कोई ऐसा सोचे कि भाई सन्यासी काम नहीं है और खाना बनाना त्याग दे, जबकि उस खाना बनाने से, भगवान को अर्पित करने से लोग प्रसाद पाएंगे तो उनका उद्धार होगा, वो होगा ना। और तो इस भावना को त्याग को ना समझते हुए कहे कि क्यों बना रहे हैं, तो ये तामसिक बात हुई कि नहीं? कोई इस तरह से प्रभुपाद जी आरोपण करे कि खाना क्यों बना रहे हैं, इन्हें तो सन्यासी है, तो खाना नहीं बनाना चाहिए, तो फिर ये एक तामसिक बुद्धि का लक्षण है, इस प्रकार का आरोप करना। सबसे उच्चतर लक्ष्य क्या है कि किसी भी जीव को हम कृष्ण भावना में आने में मदद करें। ये बात समझ में आती है? वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसी के आधार पर हमें सब कुछ जो है एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मेक सेंस टू यू? जैसे आप जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को कि वो जो फ्रिज में, क्या नाम था उनका, सैली अग्रवाल, उनके ही फ्रिज में मांस रखा हुआ था और उसमें ही अपना भोगा भी रखना पड़ा था। बताइए क्या हम ऐसा कभी कर सकते हैं? लेकिन भक्त किसी भी हद तक जा सकता है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। वो जानते हैं कृष्ण को क्या सुख देता है। तो जो लोग निम्न स्तर पे हैं उनको इस प्रकार से आक्षेप नहीं करना चाहिए महाभागवत के आचरण के ऊपर। तो प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए व्यक्ति को सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। इसकी व्याख्या करी गई थी कि नहीं? सन्यासी को शादी से मतलब है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, हाँ, यस, नो? नहीं, कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मचारी को किसी मतलब ना, शादी से कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि सन्यासी किसी की है, अपने शिष्य की, जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि वो लोग आपस में मिक्स करते थे बहुत फ्रीली, तो वह उचित नहीं, तो वह धर्म था, तो उनकी शादी करा कर उन्हें भक्ति में स्थिर हो पाए तो वो ठीक है।
इसीलिए इसीलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। जो महान वैष्णव है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको सामान्य नहीं, विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, तो हम जैसे बुद्धू क्या समझें। ठीक है, तो आप समझ गए, वह कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सीधी सीधी बॉटम लाइन, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य है उसको कोई व्यक्ति छोड़ दे मोहवश, तो वह तामसिक कहेगा। जैसे कोई प्रभुपाद जी से बोलते हैं समझे कि भाई ये कहते हैं कि ये विदेश क्यों गए, सन्यासी को तो 7 समुद्र क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वह आज्ञा है, जिस भी कंटेक्स्ट में आज्ञा है, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा महाप्रभु भगवान की क्या है कि जो इस ज्ञान का प्रचार दूसरों को करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। समझ रहे हैं। तो आप कोई कहे कि मैं हवाई जहाज यूज नहीं करूंगा या क्या कहते हैं समुद्र क्रॉस नहीं करूंगा, तो ये सब त्याग जो है ये तामसिक कहलाएगा। तो प्रभुपाद जी सब क्यों किए, क्यों किए? ताकि कृष्ण की प्रचार हो सके, कृष्ण की भक्ति का प्रचार हो सके, ये मुख्य बात है। हमारे कंटेक्स्ट में हमें यही समझ लेना चाहिए। प्रचार इस सार जो आपने सुना उस बात को इसी तरह से लेना चाहिए। अगला, यहाँ तक कुछ पूछना नहीं होगा, क्लियर है? अगला देखते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमिति, ये बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। दुःखमिति एव यत्कर्म, इस कर्म को करने में, ये जो नियत कर्म कहा गया है इसको करने में बहुत दुख हो रहा है, ये कोई कह रहा है तो। काया क्लेश भयात् त्यजेत्, काया मतलब शरीर, क्लेश मतलब दुख। तो काय के क्लेश के भय से अगर कोई त्यागता है, बहुत दुख है, ये हमसे नहीं होगा, बहुत कष्ट हो रहा है, या काय का क्लेश है, शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, सक अगर इस प्रकार से अपने नियत कर्म को त्यागता है तो सकृत्वा राजसम त्यागम, ऐसा त्याग राजसिक है। नैव त्याग फलम लभेत, क्या संस्कृत उसका अर्थ होगा? ऐसे व्यक्ति को त्याग का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। त्याग का फल क्या है? मन का शुद्धिकरण, मन का शांति। अब आज ही एक मीटिंग हो रही थी, तो कुछ डिवोटीज थे, उसमें एक माता जी ने प्रश्न किया कि हमारे घर में झगड़ा होता है, अगर हम अन्न नहीं बनाते हैं एकादशी वाले दिन, तो क्या हम अन्न बना के खिला सकते हैं? तो हमने कहा भाई क्लेश तो एक दिन होगा, अगर आप अन्न नहीं बनाओगी तो एक दिन क्लेश होगा और आदत भी बन जाएगी। और अन्न खिलाने का मतलब क्या हुआ? गोमांस खा लीजिए, बहुत दिन से नहीं खाया, 15 दिन हो गए, खा लीजिए थोड़ा, हफ्ते में एक बार तो, 15 दिन में गोमांस तो खाना ही चाहिए। तो क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं सुनते हैं तो इस प्रकार की बात कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई क्लेश होगा, कि मन में क्लेश होगा, कि ये होगा, कि वो होगा। शास्त्र आज्ञा सुनेंगे तो चाहे घर में, हमने कहा इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरा तलवार निकाल लो कि अन्न नहीं बनाएंगे। अब जिसको स्वयं बना के खाना हो अलग बात है, स्वयं बना के खाना हो, कुछ करना हो, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, ना कहीं प्रेरित करेंगे कि तुम अन्न खा सकते हो। कभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कह रहे भाई शरीर में बड़ा कष्ट हो रहा है, अन्न नहीं खा रहे हैं, शरीर सूख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम नॉन अन्न, क्या कहते हैं, नॉन ग्रेन प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि आपको बिल्कुल सूखा खाना है, लेकिन हर जगह बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। आज मेरे नाक के एक अंदर भाग में 1 माइक्रोन का एक दाना आ गया, इसलिए मैं मंगल आरती नहीं जा सकता, या झूठा ही बोल देना चालू कर देना, प्रभु जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं जप नहीं कर सकता, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं निर्व्याज भजन। निर्व्याज समझते हैं? बिना बहाने, व्याज मतलब होता है बहाना, बिना बहाने की भक्ति करनी चाहिए। आज ये हो गया, आज वो हो गया, हर किसी के संग कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन इसकी वजह से आप भक्ति नहीं करेंगे तो फिर छूट जाएंगे। तो अगर इस तरह से सोच छोड़ रहा है कि आज तो बहुत ठंडी है, आज छुट्टी मार देते मंगल आरती के लिए, आज जब नहीं करते, तो फिर यह सब जो त्याग है ये राजसिक त्याग है। ठीक है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर यह शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसे करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट है? गीता भूषण टीका। यह जानते हुए कि नियत कर्म अगर किसी भौतिक इच्छा से नहीं किया जाता तो मुक्ति के कारण होते हैं, फिर भी अगर जो मोक्ष आकांक्षी हैं वह इन क्रियाओं को त्याग देता है शारीरिक कष्ट की वजह से,
जैसे यज्ञ के लिए सामग्री लाने में प्राप्त होने वाला कष्ट या फिर सुबह उठ करके स्नान करने वाला कष्ट, तो उसका त्याग रजोगुण में है, क्योंकि वह जो दुख या असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है वह रजोगुण का गुण है। ये लाइन थोड़ा समझिए पूरा। वो जानता है, वो जान रहा है कि मैं यज्ञ करूंगा, निष्काम भावना से करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। हमारे कंटेक्स्ट में हम जान रहे हैं कि हम 16 माला जप करेंगे, मंगल आरती जाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बड़ा कष्ट है प्रभु जी, सुबह कौन उठे, बड़ा थकान लग रही है मुझे, आज कुछ टूट रहा है मेरा शरीर। कभी शरीर टूट रहा होता है, कभी सर में दर्द हो रहा है, नहीं सर दर्द नहीं, सर फट रहा है। ऐसा ये सब शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं, कर सकते हो। लेकिन यह जो ऑब्वियसली कुछ जेन्युइनली बीमार एक अलग बात है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारा मन बीमार है, ये ज्यादा बड़ी बीमारी है। हमारा मन की बीमारी ज्यादा है, तो उसमें सोचे आप सुबह कौन स्नान करे, अरे अभी तो बाथरूम भरा होगा, अभी थोड़ा सो लेता हूँ। ये आर्गुमेंट सुना आपने मन का, अभी तो बाथरूम फ्री नहीं होगा, अभी सो लेता हूं मैं। ऐसे करके बहाने करता है, बस 5 मिनट 5 मिनट। आज वही वक्त माता जी पूछ रही थी, मैं 1 घंटे मैं 4:30 पे उठती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन जो है देर हो जाता है उठने में। हमने कहा हफ्ते में 7 ही दिन तो होते हैं, 7 दिन में आप 2 दिन नहीं उठ रहे, कितना परसेंटेज हो गया? 2/7 इंटू 100 कितना हुआ? कितना परसेंट हुआ? 20%, 25%, मोटा मोटी 20-25% जो है, 26%, 26% तो आपकी अटेंडेंस गायब हो गई। और फिर दिन भर कीर्तन या सदाहरी हुआ, सुबह माला नहीं हुआ तो दिन भर हुआ। तो हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि उसे किस प्रकार का जप करना, भक्ति करना। थोड़ा सा सुख आपको दे देगा मन तथाकथित कि हम सो लें, और आप देखेंगे, आप गर्मी से लेकर पूरा साल देखिए, सबसे अच्छी नींद 4 बजे आती है। उसी टाइम एकदम से ठंडा करना चालू कर देगा भगवान, ऐसा लगता है एकदम ठंडा करना चालू कर, अब तो बिल्कुल नहीं उठ सकते, ये तो बहुत अच्छा समय है। और कुछ ना कुछ बोलेगा। एक दिन एक वक्त बोले, अरे चूहा परेशान कर रहा था मुझे रात में, इसलिए नहीं उठ सकते। एक दिन मच्छर परेशान कर रहा है, जो उसको नहीं उठ रहा है, आज मैं कल मेरी टांग में दर्द था, अरे कल मैंने पनीर रोटी खा लिया। ऐसे करके कोई ना कोई बहाना करके जिसको नहीं जाना है वो व्यक्ति यही सब बोलता रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे खुद अपना भजन करना है। तो यहाँ पे क्या है, वो जान रहा है, हम अपनी भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं 16 माला करेंगे भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन आलस। मुझे याद है एक पहले आश्रम में एक भक्त था, वो पहला देखा ऐसा केस, और कोई नहीं देखा हमने आज तक कोई नहीं देखा। उसको उठाया और वो तुरंत उठ भी गया। मैं स्नान करने चला गया, फिर देखा मंगल आरती में नहीं है। हमने कैसे कैसे, वो तो पता चलेगा दूसरे रूम में जाके सो गया। हमने कहा वाह भाई, ऐसा वक्त मैंने और आश्रम में कभी नहीं देखा। हमने कहा फिर आप जाओ, घर ही जाओ। घर चला ही गया अपने आप, उसको सहन नहीं हुआ। तो ये जो अच्छा न लगने वाली भावना है, ये उसके शरीर की उतनी कष्ट की भावना नहीं है, उसके मन में प्रॉब्लम है ये। तो उसको लग रहा है सुबह कौन स्नान करे, माला कौन करे, ये वो करे। तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर नियत कर्म को, भजन को त्याग देगा, तो फिर वो तामसिक राजसिक त्याग है। देखिए दोनों में अंतर देखना पड़ेगा। पहला त्याग क्या था, वो समझ नहीं पा रहा है कि इससे प्रगति हो रही है, समझ रहे हैं? वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस नियत कर्म से प्रगति हो रही, तो छोड़ो हम नहीं करना, हमें नहीं करना। यहाँ वो जान रहा है कि वो कर्म करने से प्रगति होगी, लेकिन अब शरीर में कष्ट है इसलिए छोड़ दे रहा है। अंतर समझ रहे दोनों में? ये राजसिक कर्म। इस प्रकार से नियत कर्म को त्याग देने से वह त्याग का फल प्राप्त नहीं करेगा, जो कि ज्ञान है, और वह ज्ञान प्राप्त होता है उन कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करने से। ये तो बस स्पष्ट बात है, हम लोग शरीर नहीं है, सीधी बात है, लेकिन हमें अनुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि अंधकार में है, अज्ञान से है, अज्ञान से ग्रसित है। तो अब कोई जब करेगा ही नहीं, भक्ति करेगा ही नहीं, तो कैसे उसको ज्ञान प्राप्त होगा? हम केवल भक्ति परक व्याख्या कर रहे हैं, हम लोग कौन सा यज्ञ करने वाले हैं? तो इसलिए अब जो व्यक्ति इसी में आलस करता रहे कि भाई बड़ा कष्ट है, कौन उठे, क्या करेगा, तो फिर उसको भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। सीधी बात, एकदम मिलिट्री की तरह आपको पालन करना पड़ता है कि जब करना ही है, मंगल आरती जाना ही है। अनलेस ऑब्वियसली आप बहुत बुखार से पीड़ित हैं, एक अलग बात है, लेकिन अपने से देखना चाहिए कि भगवान देख रहे अंदर से तुम्हारा टेम्परेचर कितना है। क्यों भाई आशुतोष, जानते हैं कि नहीं? भगवान जानते हैं ना कि पांव में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है, एक भगत था मतलब यहाँ पे नहीं है अभी। तो क्यों नहीं है? इसी सब कारणों की वजह से नहीं है। बोला प्रभु जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं जब नहीं कर सकता। हमने कहा ठीक है बेटा जाओ। और पता लगा महाराज जी यमुना स्नान के लिए, यमुना अपना मॉर्निंग वॉक पे गए। वो आपका डिवोटी वहां क्या कर रहा था केसी घाट पे?
तो एक बात देख लीजिए, एक बहुत संबंध समझ लीजिए इस बात का। जो भी हम तपस्या करते हैं उसको करने की आदत बन जाती है। एक भक्त बता रहे थे कि वो जूते की दुकान पे बैठना शुरू कर दिए हैं, वास्तविक मजाक नहीं। तो 12 घंटा बैठते हैं, हमें 2 घंटा केवल जप में बैठना है, और वो 12 घंटे जूते की दुकान पे बैठ रहे हैं। और मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूं, बैठ ही रहे हैं लोग 12 घंटे। 12 घंटे हम लोग कभी बैठ के जब किए हैं? मैं भी नहीं किया। ये अभ्यास की बात है, बैठा हुआ था। और क्या है, कोई कस्टमर आएगा बस 200 दे देगा। 12 आवर्स, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, नियमित रूप से व्यक्ति कर रहा है। अभ्यास बना लेते हैं इस प्रकार से। तो अगर हम लोग अभी से अच्छा अभ्यास बना लें जप करने का, तो फिर हमारे हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे 9 साल तक नॉन स्टॉप मंगल आरती और जब करते रहे, तो कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम वाज वेरी नेचुरल। दैट्स द वर्ड यूज, मतलब नेचुरल हो गया कि जब करना है बहुत आसान है, आराम से 16 माला हो जाता है। और अगर हम अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर बहुत कठिनाई होगी। ठीक है कि नहीं? मैं उनको बता रहा था कि कभी कभी मुझे सपना आता है कि मेरी माला नहीं हुई है, और लोग, मैं माला करने का प्रयास कर रहा हूँ, लोग मुझे आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बाल नोच रहा हूँ अपने कि क्या कर रहे हैं, मुझे जब क्यों नहीं करने दे रहे। इतनी देर में मेरी नींद भाग जाती, नींद टूट जाती। ऐसे आए मेरे को सपने। तो भी जब हम लोग बीमार पड़े थे, मेरा 2 दिन जब बहुत डिस्टर्ब हुआ था। 4:30 बजे समाप्त हुआ, एक दिन 11:30 बजे रात में खत्म हुआ। आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी। बहुत दुख होता है, बहुत। मेरा सबसे दुखद समय है वो समय कि जब मैं सुबह ना कर पाऊं। तो हर व्यक्ति को रोज चिंता होनी चाहिए कि मैं सुबह माला कैसे करूंगा, मेरा टाइम से माला होगा कि नहीं होगा। हमारे जीवन में और कुछ नहीं नियत कर्म है, यही निमित्त कर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें, मैं शब्द और कठोर में घिन आनी चाहिए कि हम इस प्रकार से जब कर रहे हैं कि हरे कृष्णा वो क्या, हरे कृष्णा वो क्या हुआ, हरे कृष्णा। इस प्रकार की साधना से घृणा हो जानी चाहिए कि मुझे ऐसी जीवन में साधना नहीं करनी, इस प्रकार की नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसी साधना करने के लिए मैं यहाँ पे इस्कॉन में नहीं आया हूं। समझ रहे ना मेरी बात? मैं तो एकदम स्पष्ट देखता हूं कि कदाचित कभी ऐसा करना पड़ा तो तुरंत नाम से रेसिप्रोकेशन बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। जहां पे एकाग्रता से करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इमीडिएटली कृष्ण रेसिप्रोकेट्स। कैसे कह देता कि कोई अनुभव नहीं होता। आज एक माता जी को क्या क्या बता देते हैं, अरे तुम्हें भक्ति का लाभ अगले जन्म में मिलेगा। हमने कहा आज जो नाम में सुख मिला मुझे, क्या अगले जन्म में मिल रहा था? क्या बोल रही हैं कि अगले जन्म में मिलेगा? कौन बोला आपको अगले जन्म में मिलेगा? भक्ति करेंगे, आप अभी अनुभव कर रहे हैं, प्रसाद का अनुभव है, भगवान की कथा का अनुभव है, नाम जप के सुख का अनुभव है। कौन बोलता है अगले जन्म में मिलेगा? अगले जन्म में तो और अधिक मिलेगा, अभी आपको तुरंत मिलेगा, बशर्ते हम ठीक से करें। चेतना की शुद्धि के कारण हम स्वयं अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में कर रहे हैं, इसी जन्म में तो गीता क्लास दे रहा हूं। तो इसलिए इससे कभी भागना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? निर्व्याज समझते हैं, निर्व्याज भजन करना चाहिए, बिना बहाने की भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब बातें होनी चाहिए। अगर त्याग देता है तो सब रजोगुण है। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होता है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उन्हें धन कमाना होता है ताकि भगवान की भक्ति कर सके। ठीक है? यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। स्पष्ट है? ओके। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। त्याग का फल क्या था? दिव्य ज्ञान। तो अगर हम सोचें कि भाई, कई बार बोल चुका, दोबारा नहीं बोल रहा हूं, जो भी कर्तव्य है हरे कृष्ण मंत्र जप करने का, भगवान को प्रणाम करने का, मंगल आरती जाने का, प्रसाद ग्रहण करने का, या हमारी सेवाएं जो भी हैं, ये बात ब्रह्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम लोग धन नहीं कमा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सेवाओं में कोई कठिनाई नहीं आती? क्यों भाई? आप लोगों की सेवा में भी कुछ ना कुछ कठिनाई आती, कुछ परेशानी आती है। कि ये नहीं कि अब थोड़ा सेवा में कठिनाई आई, छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते। यह सब फिर राजसिक त्याग होगा। समझ रहे हैं? वो कठिनाई कौन दे रहा है? पिताजी। जानबूझ करके भगवान उस कठिनाई को दे रहे हैं ताकि हमारी परीक्षा हो कि थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी तो क्या तुम मेरी सेवा छोड़ दोगे? मेक सेंस टू यू? मैं एक बात को बोल रहा था कि हम लोग भी जो नया सेवा लिए हैं उसमें थोड़ी परेशानियां। हमने कहा आपने देखा नहीं कि मैंने जो पहले सेवाएं की उसमें कितनी परेशानी आई है? हजारों तरह की परेशानियां आई। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सेवा को छोड़ दें। अभी तो बाद में आप जब उसका स्मरण करते हैं तो इट्स अ वेरी स्वीट रिमेम्बरेंस
कि कठिनाई आई लेकिन सेवा कृष्ण की कृपा से ठीक हो गई। मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? देवर ऑल द डिफिकल्टीज। जैसे मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। हम लोग राजस्थान के एक शहर में थे, कोटपुतली में। तो हमारी बस एक जगह लग गई जहाँ पे खड़ी थी, वहां पे खड़ा होना अलाउड नहीं था। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले चलो चलो थाना में लेके चलेंगे। तो हम थाने में गाड़ी लेके जाके थाने तक पहुंचे। उससे पहले मतलब बस में हमारे भक्त जो पहले सुबह निकल गए थे, वो कोटपुतली के ही कोई डीएसपी या कोई बहुत उच्च अधिकारी को गीता दे के आए थे। जैसे ही हमारी जो बस है वो थाने तक पहुंची, इतने में जो थानेदार है उस फोन आ गया, क्या बस पकड़ के लाए हो तुम लोग इस्कॉन वालों का? हाँ सर छोड़ दो। ठीक है सर। इससे पहले कि हमारी बस थाने पे रुकती फोन आ गया। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? समझ रहे ना मेरी बात? तो आप कुछ भगवान के लिए करते हैं तो भगवान रक्षा करते, तो आंखों से देखी बात है। हमारे पार प्रभु पूरी कहानी सुना सकते हैं, एक दिन का एक सेमिनार रखेंगे हम। बहुत अच्छी कहानी सुना, किस प्रकार से उग्रवादियों ने इन पर लोगों को अटैक किया और भगवान ने रक्षा किया। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है उसको भगवान ही कठिनाई भेजते हैं और भगवान ही बचाते भी है, ये समझना चाहिए। तो ये नहीं कि थोड़ी बहुत कठिनाई आई तो व्यक्ति अपनी सेवा को त्याग दे, छोड़ दे। भुवनेश्वर प्रभु को देख लीजिए, कितने वृद्ध हो गए बेचारे हैं, पूरी पीठ झुक गई है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जो खाना ना बनाते हो कृष्ण के लिए, है कि नहीं? या मंगल आरती ना आते हो? मुझे याद है एक हमारे गुरु भाई थे श्रीनाथ जी, ये वाले नहीं, ये बूढ़े वाले प्रभु जी। वो बेचारे इनकी क्यों पार था, आपको याद है? वो रस्सी पकड़ते थे, उनको इतने कमजोर थे वो रस्सी पकड़कर मंगल आरती में खड़े रहते थे, फिर भी वे मंगल आरती आते थे। इतनी तो हालत अभी किसी खराब नहीं हुई ना कि एकदम रस्सी पकड़ना पड़े, जो बांधते रस्सी, ये उनका उत्साह था। अब वृंदावन में शरीर त्याग दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से निर्व्याज भजन करना चाहिए बिना बहाने के। ठीक है, आखिरी श्लोक। कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। सत्यागः सात्विको मतः। पिछले वाले श्लोक में क्या कहा था? क्या था? रुकिए एक मिनट। दुःखमिति, ये दुख है इसलिए नहीं करता। अब सात्विक व्यक्ति क्या करता है? कार्यमिति, ये करना है। अब देखने कितना अंतर है। पहला वाला बोल रहा है दुख है ऐसे नहीं करना है, और ये क्या बोला है? कार्यमिति। अब अपने चेतना को देखिए, जो भक्त मंगल आ जाती हैं सुबह उठने के बाद ये मन में आता है कि क्या स्नान करना है? ये प्रश्न आपके मन में बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता ना। अभ्यास का लाभ होता है। पहले बचपन में जब हम लोग साधना मतलब नहीं करते थे तो कितना समय लगता था स्नान करने में? 12-1 बज जाता, तो सोचते सोचते आज नहाए कि नहीं नहाए, चाय वाय पी लिया या ब्रेड खा लिया, उसके बाद आज नहाए या नहीं नहाए वाला यही विचार चलता रहता था। अब आप देख सकते हैं कि ना नहाए यह तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, ऐसे मन में आता ही नहीं कि नहाना ही नहीं है। 2-3 बार तो नहाते ही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये दिखा देते हैं कि जब हम सात्विक रूप से अभ्यस्त हो जाते हैं तो ये कर्तव्य भावना इतनी अधिक हो जाती है कि कष्ट महसूस ही नहीं होता। नहाना तो कष्ट सभी के लिए लगता है, लेकिन कोई अभ्यास हो जाने से कोई दिक्कत नहीं। तो कार्यम इत्येव यत् कर्म, ये कर्म मुझे करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। नियतम क्रियते अर्जुना, यह मेरे लिए नियत किया गया है। जो इस प्रकार से सोचता है अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, मैं करने वाला हूं, मैं इसका फल भोगूंगा, इस भावना को त्यागते हुए, फलम च एव, और इससे प्राप्त होने वाले फलों को भी त्यागते हुए। क्या हरे कृष्ण करके आप स्वर्ग जा सकते हो श्रीनाथ जी? मेरे प्रश्न समझो, उड़िया में बताओ उनको। क्या हरे कृष्णा करके आप स्वर्ग जा सकते हैं? कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस फल को त्यागना चाहिए। ये हरे कृष्ण मंत्र भगवत प्रीति के लिए। मैं केवल भक्ति पर व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि बाकी हम कुछ करते नहीं है। भगवत गीता पढ़ के स्वर्ग जा सकते हो? बहुत आराम से जा सकते हैं। तो क्या भगवत गीता पढ़ रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? और अपने भजन में भी भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं 16 माला कर रहा हूं, मैंने किया है, मैंने इतना किया ना, ये कभी नहीं आना चाहिए। भगवान की कृपा से, भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा से मैं कुछ भक्ति कर पा रहा हूं। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं इस कार्य को कर पाऊं। ठीक है। सत्याग सात्विको मतः, ऐसा त्याग सात्विक होता है। तो किसका त्याग किया है बताइए यहाँ पे? 1 मिनट, ये प्रश्न बनेगा। कार्य का तो त्याग नहीं किया,
पिछले तामसिक और राजसिक में कार्य का त्याग कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से कर रहे हैं। यहाँ तो कार्य का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो किसका त्याग कर रहे हैं? फल का और कर्तापन का। ये बात समझना जरूरी है, फल का और कर्तापन का, कि मैं करने वाला, मैं भोगूंगा और ये फल मुझे मिलेगा, इसको मैं भोगूंगा, यह भावना को त्याग करें, इसे सात्विक कहते हैं। मेक सेंस? ठीक है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, करणीय मतलब मुझे करना ही चाहिए, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। यदि नियत कर्मों को नित्य किया जाता है इस भावना से कि यह कर्तव्य है, अर्थात कार्यम, और कर्ता की भावना से वियुक्त होकर किया जाता है, और सारे फलों की आकांक्षाओं से मुक्त होकर किया जाता है, तो इस प्रकार का जो त्याग है वह सत्वगुणी होता है, क्योंकि इस प्रकार की चेतना सत्वगुणी चेतना होती है। क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है, शास्त्र का वचन है, मुझे करना है, हरे कृष्ण मन जप करना है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, एक भक्त का कर्तव्य है कि वह हरे कृष्ण जपे। कभी वह अपराध युक्त जप करेगा, कभी निरपराधिक रूप से जप करेगा, लेकिन अगर वह हरे कृष्ण मंत्र करता रहा तो वह सफलता को प्राप्त होगा। ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब समझते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, हमें हरे कृष्ण करना। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा जब करते हैं, देखेंगे बड़ा मन लगता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, कर्तापन की भावना से मुक्त होना, कि मैं भजन कर रहा हूं, इस भावना से मुक्त होना। भगवत कृपा से मुझे भगवान हमारी सेवा ले रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। ठीक। तीसरा, इसके बदले में मुझे कुछ भौतिक नहीं चाहिए, ये चीज सात्विक होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। क्या है पहली चीज? कर्तव्य बुद्धि, मुझे करना है। दूसरा, मैं करने वाला नहीं हूं, भगवान की कृपा से मैं कुछ भक्ति में लगा हुआ हूं। तीसरा, इसका जो भौतिक फल है मुझे नहीं चाहिए। ये विज्ञान है, इसको समझना है। क्लियर? तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। मतलब कर्म के जो फल हैं उसे क्या प्राप्त होने वाले, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी दे रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हो सकता हो बाह्य रूप से कारखाने में काम कर रहा हो, लेकिन वह अपनी पहचान उस कारखाने से नहीं करता है, वह कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए पाकिस्तान का जासूस भारत में रहे, तो देखने में भारतीय से लगेगा कि नहीं? पाकिस्तान का जासूस अगर भारत में हो तो क्या भारतीय जैसे लगेगा या नहीं लगेगा? उसे लगना ही पड़ेगा। लेकिन क्या वह कार्य भारत के लिए कर रहा है? और यही चीज भारतीय जासूस की पाकिस्तान में होगी। आपने सुना होगा कुछ कुछ इंस्पेक्टर हैं, मैंने सुना है, वो डकैत बन जाते हैं। आपको पता है, डकैतों को पकड़ने के लिए वो कुछ साल तक उनके बीच में बिल्कुल ऐसे लगे कि वो डकैती हो गए। मैंने सुना है कुछ लोगों के बारे में ऐसा, और बाद में फिर उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो जब डकैतों के संग वो डकैती जैसा कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो डकैत हो गए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भक्तों को डकैती करनी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो भले ही बाह्य रूप से उसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटरनल कॉन्शियसनेस क्या है कि वह कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जयानंद प्रभु रात में गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे ताकि मंदिर का निर्वाह हो सके। इस प्रकार से भक्त तो कार्य कर सकते हैं, तथाकथित रूप से भौतिक लगते हैं। जैसे गुरुनानंद प्रभु बता रहे थे कि वह सीमेंट की बोरियां गिन रहे थे। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ। तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, बाकी भक्त तो हरे कृष्णा कर रहे हैं और मैं सीमेंट की बोरी गिन रहा हूँ। मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह शुद्ध भक्ति है। क्यों शुद्ध भक्ति है? क्योंकि वह सीमेंट के बोरियां कहाँ उपयोग होंगी? भगवान का मंदिर के निर्माण करने में। डज इट मेक सेंस? तो इसलिए भक्त लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, उन कार्यों का उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि है, तो वे कार्य दिव्य है, भले ही बाह्य रूप से वे कार्य भौतिक हमको लगे। ओके, तो हमने आज तामसिक के बारे में क्या सुना था? वह त्याग यह सोच के किया जाता है कि कार्य तो बंधन के कारण बनेंगे, जबकि कार्य बंधन के कारण नहीं है, कार्य मुक्ति के कारण है। तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुक्ति के कारण है, इसलिए छोड़ दे रहा है। उसके बाद राजसिकता क्या था? वो जानता है मुक्ति का कारण है, लेकिन शरीर में बड़ा कष्ट है। और सात्विक त्याग में व्यक्ति नियत कर्मों को करता है, कर्मों को नहीं त्यागता, लेकिन कर्तापन की भावना और फलों को त्यागता है। ऐसा व्यक्ति सात्विक त्याग करता है और उसका हृदय शुद्ध होता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस आर देयर? अच्छा, कंज्यूम। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा,
We stop eating onion and garlic, but there are still some left. So what to do with them? You can send them to Vrindavan. We'll make something from here. कह रहे प्याज लहसुन हमने त्याग दिया है लेकिन घर में बच गया है कुछ, तो क्या करें? हमने कहा वृंदावन भेज दीजिए, हम लोग बना लेंगे कुछ। अरे भाई फेंक दो, खत्म हो गई बात, उसमें क्या? ऐसा कह रहे जैसे रत्न है, 5 करोड़ रुपए के प्याज लहसुन खरीदे हैं, उसमें कैसे? अरे 10-5 किलो है भी तो फेंक दो ना, खत्म हो गई बात। यस, उसमें लिखा क्या फेंक दें या फिर उसको दे जो खा लेगा? नहीं, उसको फेंक ही दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है। देखिए प्याज लहसुन तो किसी को देना भी उचित नहीं है, ठीक है ना? चाहे खाने वाला हो चाहे नहीं खाने वाला, उसको बाहर कहीं दबा दीजिए, कहीं पे और जमीन में दबा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खाने लायक वस्तु ही नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? बंदा ठीक है। तो आज हमने 3 त्यागों के बारे में सुना, आगे की चर्चा हम आगे सुनेंगे। वी गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश क्लास नाउ, सो दोज हु वांट टू कंटिन्यू, आज हम फर्स्ट श्लोक से शुरू करेंगे भगवद गीता को। सो दोज हु वांट टू कंटिन्यू दे कैन सिट, अदरवाइज कैन कैरी ऑन।